प्यारे बच्चे VIP ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम करवा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड। फर्स्ट में है भी अपने पास दाब परिवर्तन। यानी दाब परिवर्तन क्या था, अब आज हम कंप्लीट करेंगे। दाब परिवर्तन यानी है किसी वस्तु पर आप दाब डालना तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे बेटा। दाब परिवर्तन से अपन पहले पढ़ा था क्या, ताप परिवर्तन से क्या होता है, यानी ताप बढ़ा देंगे तो वस्तु के पर क्या प्रभाव पड़ता है और दाब बढ़ा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं, यानी बेटा हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में जिसमें अंतर होने के कारण पदार्थ में विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी अपन पहले पढ़ा था बेटा, पढ़ा हुआ है जो 6 का में, यानी पदार्थ द्रव गैस अवस्था में क्या होता है, यानी उनके बीच दूरी, यानी जो उसका जिस कणों से जो पदार्थ बना हुआ है उनके बीच में दूरी का अंतर के कारण उनमें क्या होता है, ठोस द्रव गैस होते हैं। जिसमें कम अंतर है वो क्या ठोस होते हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है उनमें क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है बेटा, यानी उनका सबसे ज़्यादा इनके जो ठोस उनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, द्रव में कुछ कम होता है और गैस में तो आकर्षण बल न के बराबर होता है, अवस्थाओं का अंतर होता है। यानी किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने या उसमें पीड़न करने से क्या हुआ, यानी वो क्या है और सिकुड़ जाएगी, इसके कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यानी सिकुड़ना मतलब उसके बीच की कम दूरी हो जाएगी। इसके कारण आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। नहीं होता, बढ़ने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो हम यानी दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी जैसे आपने अभी ये सुना हो कोई 90 के, यानी लिक्विड ऑक्सीजन, यानी उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा दबाव डाला होता है, यानी दाब डाला होता है, जिसके कारण वो क्या है द्रव में परिवर्तित हो जाती है। लिक्विड बोलते हैं जिसको आप, लिक्विड ऑक्सीजन। तो वो बेटा होती तो वो गैस ही रूप में होती है, लेकिन उस पर ज़्यादा दाब डालना है तो क्या है द्रव में बदल जाती है। ये बात इसलिए द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस दाब बढ़ने से और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी ताप घटा देंगे और यानी कि दाब बढ़ा देंगे तो जो गैस है वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के द्रव के बना सुना, यानी ठोस CO2 जिसे आप क्या है कृत्रिम बर्फ भी बोलते हैं बेटा इसको। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी इसको उच्च दाब का मतलब यानी बहुत ज़्यादा दाब पर इसको इकट्ठा संग्रहित यानी इकट्ठा करना। जब वायुमंडलीय दाब का माप, यानी जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यानी इसका मान इतना है 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए तो ये क्या ठोस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या सीधे क्या में गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। एटमॉस्फेयर का गैसीय दाब का वह मात्रक है, गैसीय दाब के मानक का मात्रक है। दाब का सही मात्रक क्या है, पास्कल है बेटा, PA द्वारा दर्शाते हैं, पास्कल होता है इसका। 1 एटम क्या होता है बेटा, 1.0.10 की पावर पास्कल होता है ये अपने पास। यानी 1 एटम किसके बराबर होता है बेटा, ये अपने पास इसके बराबर होता है, यानी 10 की यानी 1.01 10 की पावर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसको क्या कहते हैं बेटे, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, यानी समुद्र की सतह पर दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसका सामान्य दाब कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, आप सामान्य दाब हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। यानी सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं बेटा, अपने पास ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय होती है। यानी कि बेटा ठोस द्रव और गैस की जो अवस्था होती है यानी ताप और तापमान के द्वारा तय होती है। अपन पढ़ा था अपने पास
तीनों अवस्था में पदार्थ का रूपांतर, यानी अपने पास यदि दाब डालेंगे तो क्या है, जो गैस है वो द्रव या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में बताया था, अभी कोविड-19 के कारण बहुत चल रही है ये, तो इसका ये कारण है अपने पास। बेटा ये था दाब का के कारण परिवर्तन, यानी यदि आप दाब पहले तापमान के बारे में पढ़ा था, अपन दाब के बारे में, यानी दाब यानी कि ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में दाब का प्रभाव पड़ता है। यानी दाब के कारण ये ठोस है तो द्रव में बदलता है, यानी दाब जितना बढ़ाएंगे तो गैस क्या है, द्रव में बदलती है, द्रव क्या है, ठोस में बदल जाता है। इसी प्रकार ये बेटा अपने पास यानी दाब का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है बेटा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या करता है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। हाँ बेटा, ऐसा किसमें होता है, वाष्पीकरण में होता है बेटा ऐसा। यानी वाष्पीकरण को आप धीमा दहन भी बोलते हैं बेटा इसमें। क्या है, जो इसमें वाष्प जो जल है वो धीरे धीरे क्या है, वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी जल को खुला छोड़ देने पर या धीरे धीरे क्या है, ये इसी के कारण यानी गर्मियों में जो बरसात होती है वाष्पीकरण के जो पानी हुआ है इसके द्वारा जो अधिक ऊंचाई पर ठंडा होने के फिर बादल के रूप यानी वर्षा के रूप में फिर हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। बेटा वाष्पीकरण के कारण जो गीले कपड़े होते हैं वो क्या है, सूख जाते हैं। यदि वाष्पीकरण नहीं होता तो जो गीले कपड़े हुए कभी नहीं सूखते। क्यों, ये बेटा गर्मियों में ज़्यादा क्यों जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होने के कारण है कपड़े देर से सूखते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ बेटा, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ कण हैं और कभी रुकते नहीं, यानी वो है कि हमेशा गतिशील रहते हैं, रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं बेटा। यानी अब प्रश्न बन गया बेटा अपने पास, वाष्पीकरण कहते हैं किसे, देखो दोबारा, क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी पानी उबलना भी नहीं चाहिए, यानी उबलेगा तो क्या है, फिर वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को, यानी पानी उबलना भी नहीं चाहिए। क्वथनांक से कम तापमान पर पानी का गैस यानी भाप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। तो बेटा ये था आपका, ये कल आप करेंगे आगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो आप पढ़ेंगे बेटा इसमें। थैंक यू बेटा।